बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, लास्ट वीडियो में हमने कुरान करीम के चैप्टर नंबर 15 सूरह हिजर के 34 वर्स तक डिस्कशन कर ली थी, और अब इससे नेक्स्ट मज़ीद कोई 52 टू 53 वर्सेस ऐसे हैं जिन पर हम पहले भी कई मरतबा उन टॉपिक्स पर डिस्कशन कर चुके हैं, जिनमें फॉर एग्ज़ाम्पल प्रॉफिट एडम एंड डेवल का वाक़या है। इसके बाद प्रॉफिट लूत अलैहिस्सलाम की जो होमोसेक्सुअल सोसाइटी थी, उनकी जो नेशन थी, उस पर भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। इसके अलावा प्रॉफिट सालेह अलैहिस्सलाम की जो नेशन थी, उसके हवाले से भी हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में हम सूरह हिजर के वर्स नंबर 88 पर डिस्कशन करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के अपनी आज के यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अगर आज आप हमारी ज़िंदगियों की स्टडी करते हैं तो आप देखते हैं कि हम लाइफ के किसी भी शोबे में हैं, लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट में आप देखें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम फाउंडेशन में जाकर देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा जो एजुकेशन फील्ड है, जो हमारी एजुकेशन का डिपार्टमेंट है, अब इधर हम फॉर एग्ज़ाम्पल एमबीबीएस कर रहे हैं, एमफिल कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं या एलएलबी कर रहे हैं, किसी भी सब्जेक्ट में हैं हम यहाँ पर मेडिकल साइंसेस के स्टूडेंट हैं, जियो साइंसेस के स्टूडेंट हैं, हम नेचुरल साइंसेस के स्टूडेंट हैं, हम पॉलिटिक्स के स्टूडेंट हैं, हम जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं, हम रिलीजन के स्टूडेंट्स हैं। हमारा यहाँ पर ड्रीम क्या होता है कि यहाँ पर हम अच्छा पढ़ लिख जाएं, आगे जाकर हम अच्छे सर्वेंट्स बन सकें, आगे जाकर हम अच्छे स्लेव्स बन सकें, आगे जाकर हम अच्छा अर्न कर सकें, हम अच्छी हमारी सैलरी हो, हम अच्छी पोस्ट पर बैठे हों। हमारा ये एक ड्रीम होता है, और क्यों नहीं ड्रीम हो, जाहिर सी बात है बचपन से घुट्टी से हमें यही ड्रीम मिला था कि किसी तरह बेटा तुम मल्टीनेशनल कंपनीज में यहूदियों के गुलाम बन जाओ, किसी तरह मल्टीनेशनल कंपनीज में तुम यहूदियों की नौकरी कर लो, अच्छे से अर्न कर लो, अच्छे से अर्न कर लो। और इसी तरह हम देखते हैं फिर जब विजन मिला होता है तो फिर हम देखते हैं कि वही बच्चा पढ़ लिख कर फिर जिस वक्त वो मुल्क की भागदौड़ संभालता है, जिस वक्त वो मल्टी नेशनल कंपनीज में यहूदियों की गुलामी करता है, जिस वक्त वो सियासत में आ जाता है, जिस वक्त वो अदालत की भागदौड़ संभालता है, तो इधर आके वो अवाम का खून चूसता है, वो उद्यम मचा देता है। क्यों? क्योंकि उसका पर्पस ही मनी मनी मनी, उसका पर्पस ही सिर्फ अर्निंग था, उसका पर्पस ही अर्निंग था। अब इसका नुकसान क्या हुआ है कि इससे हमारे यहाँ लीडरशिप का फुकदान पैदा हो गया है। आज हमारे यहाँ लीडरशिप कोई नहीं है। 57 के 57 इस्लामिक ममालिक देखें आप, आज फ़लस्तीन का जो मसला खड़ा हुआ है, 57 के 57 इस्लामी ममालिक में जो लीडर्स हैं ये तो मर्द ही नहीं है शायद, क्योंकि हमने मर्द पैदा ही नहीं किए। हमने तो स्लेव्स पैदा किए हैं, हमने तो सर्वेंट्स पैदा किए हैं, हमने तो लीडरशिप पैदा ही नहीं की, हमने तो लीडरशिप प्रोड्यूस ही नहीं कराई। हमारा तो पर्पस ही ये था कि हमने स्लेव्स पैदा करने हैं जो अच्छा अर्न कर सकें। तो अच्छा तो ये भी अर्न कर रहे हैं। आप देखें 57 के 57 इस्लामी ममालिक के हुक्मरान, इनमें से कोई गरीब तो नहीं है ना, सब अपनी अपनी जगह सेटल्ड हैं, अच्छा अर्न कर रहे हैं। हर जज, हर वकील, हर ब्यूरोक्रेट अच्छा अर्न कर रहा है। लीडरशिप का फुकदान है, लीडरशिप का फुकदान है। हम दुनिया में इस वजह से पीछे रह गए क्योंकि हमने बड़ा सोचा ही नहीं है, हमने बड़ा सोचा ही नहीं है। हमने अपने मुल्क को, अपनी उम्मत को, इस उम्मत को हमने अपने मुल्क के, हमने अपनी अवाम की फलाह का सोचा नहीं है। आज हम साइंस में भी पीछे रह चुके हैं, ना इजादात हैं हमारी, ना कोई डिस्कवरीज हैं, कुछ भी नहीं। हर शोबे में नील बटा नील हैं। हम क्यों? क्योंकि हमने अवाम की भला का सोचा ही नहीं होता, अवाम की फलाह का सोचा ही नहीं होता। इसी वजह से एक अंग्रेज़ डॉक्टर, एक अंग्रेज़ राइटर लिखने पर मजबूर होता है कि आर डॉक्टर्स मैन ऑफ साइंस। उसने बुक लिखी कि क्या डॉक्टर्स मैन ऑफ साइंस हैं, क्या ये डॉक्टर्स वाकई हकीकी साइंटिस्ट हैं, क्या ये साइंस की सर्विसेज कर रहे हैं? आगे वो इसका जवाब देता है, नो सॉरी टू से, डॉक्टर्स आर नॉट मैन ऑफ साइंस, मॉडर्न डे डॉक्टर्स आर नॉट मैन ऑफ साइंस। वो कहता है कि ये तो जस्ट बिजनेसमैन है, ये तो अपने पेशेंट को एज अ क्लाइंट ट्रीट करते हैं, एज अ कस्टमर ट्रीट करते हैं, ये तो उसको एज अ पेशेंट ट्रीट नहीं करते, ये तो उनसे सिंपैथी नहीं शो करते, ये तो उन्हें एज अ क्लाइंट देखते हैं। और इसके अलावा भी आप तमाम के तमाम शोबों में देख लें,
हमारे यहाँ लीडरशिप का फुकदान हो गया है। बड़ी सोच नहीं है, बड़ी सोच नहीं है, बस गुलामी वाली सोच है। अच्छा अर्न करना है, अच्छा अर्न करना है, अच्छा अर्न करना है। ना मुल्क का सोचना है, ना अवाम का सोचना है, ना दीन का सोचना है, ना उम्मत का सोचना है, ना लीडरशिप का सोचना है। कोई बड़ी सोच नहीं हमारे पास। हमें अपने बड़ी सोचें डेवलप करनी होंगी अगर हम दुनिया की क़यादत करना चाहते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें बना कर ही खलीफा भेजा है। मुस्लिम को, मोमिन को, बिलीवर को अल्लाह ताला ने खिलाफत देकर भेजा, लीडर बना कर भेजा है। लेकिन यहाँ पर हम गीदड़ बने फिरते हैं। हमें तो अल्लाह ताला ने लीडर बना कर भेजा है। और इसके अलावा अल्लाह ताला यहाँ पर 88 वर्स सूरह हिजर में स्पेशली कह रहे हैं कि जो हमने आज बात की कि जिस तरह से अर्निंग का क्रेज़ है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये जो क्रिश्चियन और ज्यूज़ और ये जो नॉन मुस्लिम्स हैं, अगर इन्हें हमने वेल्थ से नवाजा हुआ है ना, दुनियावी आशो-इशरत से, तो इसे देखकर तुम डगमगा मत जाना। ये इन्हें जस्ट एक वक्ती तौर पर हमने दिया है। अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं कि इसे देखकर तुम हरगिज़ तमन्ना ना करना। आप देखते हैं बड़े-बड़े कंपेनियंस थे, हज़रत उमर फ़ारूक, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ जैसे वेल्थी कंपेनियंस, लेकिन इनके दिलों में माल की मोहब्बत नहीं थी। रिचेस्ट पर्सनैलिटीज़ थी लेकिन दिलों में माल की मोहब्बत नहीं थी। तो हमें भी अपने दिलों से माल की मोहब्बत को निकालना होगा, दुनिया की मोहब्बत को निकालना होगा। दुनिया की मोहब्बत को निकाल कर, माल की मोहब्बत को निकाल कर हम लीडरशिप जैसी क्वालिटीज़ अपने अंदर पैदा करें। हम बड़ा सोचें, हम बड़ा सोचें। ये नौकरी, ये सर्विसेज और ये 12 घंटे की सर्विसेज, मल्टीनेशनल कंपनीज़ में यहूदियों की ग़ुलामी, इससे बड़ा सोचें, इससे बड़ा सोचें, ताकि हमारे मुल्क में भी कोई आईटी के शोबों में इनकलाब आ सके, हमारे मुल्क में पॉलिटिक्स के शोबे में इनकलाब आए, जुडिशरी के शोबे में इनकलाब आए। हम हर शोबे में आगे जाएँ, साइंसेज़ में भी आगे जाएँ, रिलीजियस डिपार्टमेंट में भी आगे जाएँ, जस्ट बिकॉज़ हमें अपनी सोचें बड़ी करनी होंगी। हमें अपनी सोचें बड़ी करनी होंगी।